मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये जो हमारा जो वीडियो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब पे जो चैनल है मैजिक मैथ्स, ये उस पर अवेलेबल है। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करें, हमारे इस यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स को आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो जो देख रहे हैं उसके जस्ट राइट साइड में नीचे आप आएंगे तो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उसको क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अगर वो ब्लैक कलर का हो जाए या वायलेट कलर हो जाएगा तो आप समझ जाइए कि ये चैनल को आपने सब्सक्राइब कर दिया। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको जो भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे अपने चैनल पर उसका आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा जो और आपको पता चल जाएगा, तो आप उसको जल्द से जल्द बिना हमारे इन्फॉर्मेशन दिए आप उसको आसानी से दे सकते हैं। ठीक, आज ये जो हमारा जो वीडियो है ये क्लास 7th के उन बच्चों के लिए है जिनका फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर। ठीक, मैं अपना जो पहला जो वीडियो था वो इंटीजर के बारे में वो भी था। आज जो उसमें मैंने एक्सरसाइज 3.1 डिस्कस करी थी, आज मैं इस पे डिस्कस करने वाला हूँ एक्सरसाइज 3.2। और ये जो जो बुक है हमारे मंजीत सोल्यूशन, यहाँ पर क्या है, इस चैनल पर आपको जो मंजीत बुक चलती है सीबीएसई बोर्ड की, मंजीत सिंह की मैथमेटिक्स की, उस पर आपको 8th 7 और 6 इन सभी का एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज आपको अलग अलग वीडियो मिल सकता है। तो आप अगर आपके यहाँ मंजीत मैथमेटिक्स मंजीत सिंह की मैथमेटिक्स चलती है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाकी बचे हुए लोग भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं हर एक टॉपिक को बाकायदा कार्य से डिस्कस करता हूँ, ताकि आप जिनकी बुक मंजीत सिंह है या जो चैप्टर है अगर इंटीजर्स आपके उसमें आया है तो भी आप उसको आसानी से समझ सकें। ठीक, चलिए आज हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज की। जैसे जो हमारी 3.2 एक्सरसाइज है तो उस पर कुछ प्रॉपर्टीज आई हैं। अब मैं आपको इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टीज जो क्लास 7th की बेसिस पर दी गई हैं मैं आपको उनको बताता हूँ कि कुछ प्रॉपर्टीज क्या हैं। चलिए, पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको ये पता होगा कि हमारे वहाँ किसी दो नंबर के बीच में ऑपरेशन कितने लगते हैं। पहला तो आप जानते हो कि एडिशन का होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड वाला होता है। ये हमारे जो चार जो ऑपरेशन है ये जनरली यूज करे जाते हैं किन्हीं दो नंबर्स या मोर देन नंबर्स के बीच में। ठीक, वैसे ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, ये इंटीजर की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है कि अब हम ये पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है। अभी हमारा चैप्टर इंटीजर के लिए, इसलिए हम यहाँ पे इंटीजर की बात करेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर में कैसे प्रयोग होती है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि इसमें इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है, क्लोजर प्रॉपर्टी का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में, ध्यान सुनिएगा, अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में ऐड या सब्सट्रैक्ट करें, अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में ऐड या सब्सट्रैक्ट करें और आंसर अगर इंटीजर आ जाए, अगर आंसर जो आए वो अगर इंटीजर है तो इसका मतलब क्लोजर इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है। ठीक, अब सबसे पहले मैंने सबसे बड़ा जो नाम लिया है वो इंटीजर। इंटीजर तो मैंने आपको अपने पहले वाले वीडियो में समझाया था, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ। इंटीजर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। अब होल नंबर मैंने आपको बताया था कि होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंटेड करते हैं, और क्या होता है 0 से लेकर अप टू 1, मतलब 0 1 2 3 4 5 ऐसे। ठीक, तो इंटीजर का मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर। मतलब इंटीजर में होल नंबर भी आएंगे और नेगेटिव नंबर भी आएंगे। नेगेटिव नंबर का मतलब ऐसे नंबर जिनका जो जिनके आगे माइनस साइन लगा हो, जैसे -100 -5 -10 -18, सब कैसे हमारे नेगेटिव नंबर। ठीक, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स के बीच में अगर हम एडिशन या सब्सट्रैक्ट का साइन लगाएं तो अगर वो इसका आंसर इंटीजर आता है तो इसका मतलब उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। अभी मैं यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन की ही बात करूंगा, फिर बाद में हम लोग मल्टीप्लिकेशन की बात बाद में करेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर समझाता हूँ। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि -5 प्लस -5 और 8 में
ये बताइए कि इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक, मैंने आपको बोला -5 और 8 दो इंटीजर है, -5 और 8 क्या है, इंटीजर, क्योंकि ये हो गया होल नंबर में, ये आ गया हमारे नेगेटिव नंबर में। ठीक, तो -5 और 8 कैसे हैं, इंटीजर। और मैंने आपसे बोला -5 और 8 जो दो आपको मैंने इंटीजर दिए हैं, ये एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। ठीक, तो कैसे आप चेक करेंगे, तो पहला मैंने बोला किसके लिए चेक करो, एडिशन के लिए। किसके लिए चेक करो, एडिशन के लिए। यहाँ पर जो मैंने एडिशन बोला है, इसका सबसे बड़ा मतलब ये है कि जो इन दोनों के इंटीजर्स के बीच में जो हम लोग साइन यूज करेंगे, वो कैसा यूज करेंगे, प्लस का। क्यों, ये मैंने यहाँ पे हेडिंग क्या दी है, एडिशन, और एडिशन का साइन कैसा होता है, प्लस का। तो मतलब इन दोनों इंटीजर्स के बीच में कैसा साइन यूज होगा, प्लस का। ठीक, चलिए देखते हैं। -5 एडिशन बोला गया है, इसलिए हम लोग प्लस साइन लगा देंगे। फिर दूसरा इंटीजर क्या है, 8। अब आपको इसको सॉल्व करना तो पता होगा क्योंकि आप 7th में आ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। ठीक, बड़ा कौन है इसमें, 8, छोटा कौन है, 5। तो आप क्या करें, 8 में से 5 घटा दें, कितना आया, 3। फिर दूसरा काम ये होता है कि बड़े का जो साइन होता है वो आंसर में लगा देते हैं। बड़े का साइन क्या है, प्लस का, तो आंसर भी प्लस में आएगा। ठीक, तो मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में ये बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी में जब दो इंटीजर के बीच में हम एडिशन या सब्सट्रैक्शन का साइन लगाएं तो आंसर कैसा आना चाहिए, इंटीजर ही आना चाहिए। तो देखिए मैंने -5 और 8 के बीच में एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी लगाई, तो आंसर आया 3। और 3 क्या है हमारा, इंटीजर। 3 कैसा है, इंटीजर। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इंटीजर में फॉलो होती है। ठीक, दूसरा हम चेक करेंगे किसके लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए, ओवर सब्सट्रैक्शन। अब देखिए मैंने ऊपर आपको एडिशन बोला था, इसलिए हमने इन दोनों के बीच में किसका साइन यूज करा था, ऐड प्लस का साइन। ठीक, अब मैंने बोला है ओवर सब्सट्रैक्शन। ओवर सब्सट्रैक्शन का मतलब इन दोनों के बीच में किसका साइन यूज करा जाएगा, माइनस का। देखते हैं, -5 और किसका साइन यूज होगा, सब्सट्रैक्शन का, मतलब -8। ठीक, अब मैंने इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -13। क्यों, कैसे आएगा कि सेम साइन मैंने आपको बताया हमेशा ऐड होते हैं। सेम साइन के हैं, 8 5 कितना होगा, 13, और वो साइन हम लोग लगा देते हैं, तो कितना है, -13। अब जब हमने इन दोनों इंटीजर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक किया, कितना आंसर है, -13। अब ये देखते हैं -13 इंटीजर है या नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि इंटीजर में नेगेटिव नंबर आते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा नेगेटिव नंबर तो है, क्योंकि 13 का आगे किसका साइन लगा है, माइनस का। तो इसका मतलब कैसा है, नेगेटिव नंबर, और नेगेटिव नंबर इंटीजर में आते हैं, इसका मतलब ये भी इंटीजर है। तो इससे क्या हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी जब हमने दो इंटीजर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन के लिए लगाया, तो हमें पता चला कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो होती है। ठीक, तो ये ऐसे हम लोगों ने बताया कि क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के लिए हमने चेक किया पहले, फिर हमने क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन में चेक किया दो इंटीजर्स के बीच में। ठीक, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का आप सीधा मतलब ये समझ लें कि नहीं, आप दो इंटीजर्स के बीच में अगर क्लोजर प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, इंटीजर, एक इंटीजर ही आएगा। चलिए अगला जो हमारा जो दूसरी प्रॉपर्टी आती है, ये कैसी है, हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग की जो आती है वो आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अगली प्रॉपर्टी का हमारे यहाँ नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे आपने कभी रेक्टेंगुलर का पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल या किसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, तो उसमें तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, L+B। ठीक, मतलब पैरामीटर अगर आप फॉर्मूला पढ़े तो आपने रेक्टेंगल का पैरामीटर फॉर्मूला क्या पढ़ा, 2 ब्रैकेट में L+B, ये पढ़ा। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी एक छोटा सा एक फॉर्मूला होता है, लगाने का तरीका होता है कि कैसे हम लोग उसको लगाएंगे। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ने एक फॉर्मूला दिया है अपना कि A+B = B+A। ये है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए a प्लस बी किसके बराबर होना चाहिए, b प्लस ए। अब आप यहाँ पे कहें यहाँ पर a और b क्या है, अब आप कहेंगे यहाँ पर a और b क्या है, तो यहाँ पर जो a और b है वो क्या है, इंटीजर। इफ a एंड b आर इंटीजर, a और b कोई भी दो इंटीजर है, a अलग कोई इंटीजर है और b कोई अलग इंटीजर है, ठीक। तो कोई दो इंटीजर के लिए जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं तो कैसे चेक करते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। क्या है, ओवर एडिशन। अब मैंने यहाँ पे एडिशन नाम क्यों दिया, क्योंकि ये देखिए मैंने यहाँ पर दो इंटीजर के बीच में किसका साइन यूज करा है, प्लस का, और प्लस इसलिए मैंने यहाँ पे एडिशन बोला। यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं माइनस साइन यूज करता तो क्या बोलता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक। लेकिन अभी फिलहाल मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिया कि a और b कोई भी दो इंटीजर है अलग अलग, तो जब उनके बीच में हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि a प्लस बी, हमने पहले को दूसरे के साथ जोड़ा, ये ऐसे रख के, फिर हमने क्या किया, इज इक्वल का साइन लगाया, फिर हमने पहले जो यहाँ जो पहला था उसको हम लोगों ने दूसरा बना दिया और जो दूसरा था उसको पहला बना दिया, ठीक। जैसे अब हम लोग कोई दो एग्जांपल लेते हैं, क्या करते हैं, दो एग्जांपल। जैसे पहला एग्जांपल लें तो हमने a इज इक्वल टू कितना ले लिया 3 और b इज इक्वल टू कितना ले लिया 5। ये हमने कोई दो इंटीजर लिए हैं, एक का नाम है 3 और दूसरे का नाम है 5। अब मुझे चेक करना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इंटीजर में ओवर एडिशन में लगती है या नहीं लगती है, और किसके अंदर चेक करना है, 3 और 5 में। तो ये देखो, ये अगर आपको ये याद है तो आपको चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें किस पे चेक करना है, 3 और 5 पे। ये हमें कोई दो इंटीजर दिए हुए हैं, तो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है 3 प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल का साइन लगा दीजिए जैसे यहाँ लगा हुआ है। फिर जो दूसरा वाला है उसको हम लोग पहले लिखेंगे, b लिखा हुआ है, b के जगह क्या था 5, यहाँ b देखिए पहले आ गया तो 5 लिख दिया, प्लस a कितना है 3, ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब यहाँ पे 3 और 5 को आप जोड़ेंगे कितना आएगा, 8 इज इक्वल का साइन लगा दीजिए, 5 और 3 कितना होता है 8। अगर आपका LHS इज इक्वल टू RHS आ गया तो इसका मतलब ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इंटीजर में फॉलो होती है। ये आपको मैंने चेक करने का तरीका बताया है कि कैसे आप लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इंटीजर में चेक करेंगे। तो उसके लिए आपको ये चीज याद होना चाहिए। अगर ये याद है आपको तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग कैसे सॉल्व करें, कैसे पता चलेगा, ठीक है। जैसे आप किसी भी रिश्तेदार के घर जाइए तो आपको घर जाने का रास्ता तो पता होना चाहिए। अगर आपको घर जाने का रास्ता ही नहीं पता या घर ही नहीं पता है तो आप कैसे जाएंगे। ऐसे ही आपने सिर्फ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली तो उससे कोई फायदा नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए। अगर ये आप नहीं याद करेंगे तो आप चेक ही नहीं कर पाएंगे कि इन दोनों के बीच में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। और फॉलो तब होती है जब हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ जाता है, मतलब जो LHS हो वही क्या हो RHS। जैसे कि देखिए यहाँ पे 8 LHS है और RHS भी 8 है, तो इसका मतलब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इंटीजर्स के बीच में फॉलो होती है, ठीक। अभी हमने किसके लिए चेक किया, एडिशन के लिए। अब हम चेक करेंगे सब्सट्रैक्शन के लिए। किसके लिए चेक करेंगे अब हम लोग, सब्सट्रैक्शन के लिए। अब देखिए एडिशन के लिए मैंने आपको ये बताया था, कोई भी दिक्कत नहीं है, आपको ये याद होना चाहिए। बस करना क्या है, जब एडिशन के लिए मैं बोलूं तो दो इंटीजर्स के बीच में प्लस साइन लग जाएगा, ठीक है। जब मैं सब्सट्रैक्शन की बात करूं तो इन दोनों के बीच में किसका साइन लग जाएगा, माइनस का। किसका साइन लगेगा, माइनस का। देखिए ये माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है, ये माइनस लग गया। इसमें एक चेंज और होता है, यहां पर ऐसे कर देते हैं, इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू। अब मैं आपको दो साइन बताता हूं, पहला इक्वल का, दूसरा इज नॉट इक्वल का। बहुत बड़ा फर्क है। जैसे देखिए इसका मतलब होता है इक्वल, इक्वल का मतलब होता है बराबर। जैसे देखिए मैं आपको बोलूं 5 और 5 इनके बीच में आप इन दोनों साइन को यूज करें, मतलब इसमें इन दोनों में से कौन आएगा यहाँ पर,
तो आप ये देखिए 5 और 5 बराबर होते हैं तो कैसा लगाएंगे आप, इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक, अगर मैं आप यहाँ 6 लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं 5 और मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों में ही कोई एक साइन आएगा तो बराबर का तो आ नहीं सकता है क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, तो कौन सा है, इज नॉट इक्वल का आएगा। इज नॉट इक्वल का मतलब होता है वो दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए क्या होती है, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अब मैं आपको ये बताता हूँ ये ऐसा क्यों होता है। अब आप इसको देखें, ये ऐसा क्यों होता है कि a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होता है, क्योंकि प्लस में तो होता था लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। क्यों, अब देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं। ये हमने एग्जांपल लिए हुए हैं, हम लोग पहले वाले एग्जांपल पे ही वर्क करेंगे कि a इज इक्वल टू ले लिया हमने 3 और b इज इक्वल टू क्या ले लिया 5। ठीक, चलिए अब ये जैसे लिखा हुआ इसी को हम लोग रख देते हैं। a की जगह रखेंगे 3, b की जगह माइनस साइन लगा दीजिए, b की जगह क्या लिखेंगे 5, इज नॉट इक्वल का साइन लगा दीजिए। ठीक है, b की जगह कितना है 5 और माइनस 3, ये आ गया। अब मैंने आपको बताया कि हमेशा हम बड़े में, पहले बात तो आपको ये चेक करना है कि यहाँ पे सेम साइन है या डिफरेंट साइन है या अपोजिट साइन है। सेम साइन का मतलब या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। अपोजिट साइन का मतलब क्या होता है, एक प्लस हो दूसरा कैसा हो माइनस, या दूसरा माइनस हो तो पहला कैसा हो प्लस। ठीक, देखते हैं यहाँ पे, यहाँ एक का साइन है प्लस और दूसरे का है माइनस। तो जब डिफरेंट साइन होते हैं या अपोजिट साइन होते हैं तो हमेशा सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक, तो सब्सट्रैक्शन में आप हमेशा एक बात याद रखिए कि हमेशा हम लोग बड़े में से छोटा नंबर ही घटाते हैं, ग्रेटर से स्मॉलर को ही घटाते हैं। तो यहाँ पर बड़ा कौन है 5 में आप कितना घटाएंगे 3, तो कितना आएगा 2। फिर आगे देखिए, जब हम बड़े में से छोटा घटाते हैं इसके बाद जो बड़े का साइन होता है, बड़े का साइन कैसे चेक करेंगे, बड़े के आगे जो साइन लगा होता है वही उस बड़े का साइन होता है। जैसे देखिए यहाँ बड़ा कौन है 5 का कैसा साइन लगा है माइनस, तो बड़े का साइन आंसर में लगा दिया जाता है। पहले हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे और जो बड़े का साइन होगा उसको आंसर में लगा देंगे। ठीक, फिर इज नॉट इक्वल का साइन लगा इसलिए आप भी लगा दीजिए, ये लगा दिया। ठीक, यहाँ पे है 5 माइनस 3 मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस, अपोजिट साइन है इसका मतलब सब्सट्रैक्शन होगा। तो 5 में आप 3 घटाएंगे कितना आएगा 2। अब देखिए यहाँ पे -2 इज नॉट इक्वल टू 2, इसलिए यहाँ पे सब्सट्रैक्शन में आपने ये देखा कि एक माइनस का आ रहा है एक प्लस का आ रहा है। अब -2 और 2 में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एक पॉजिटिव नंबर है और एक कैसा नेगेटिव नंबर, ये दोनों आपस में बराबर कभी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर बीच में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, इज नॉट इक्वल का साइन। इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर बोला गया है इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या सीखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन में फॉलो होती है, मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर हमने इज नॉट इक्वल का साइन यूज करना है। ठीक, तो ये थी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक एग्जांपल इसी में और लेके देखता हूँ कि सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं। यहाँ पर हम कोई दो इंटीजर ले लेते हैं, एक हमने ले लिया -5 और दूसरा ले लिया 8। ठीक, अब हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी -5 और 8 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन -5 और 8 के बीच में चेक कर रहे हैं कि इनके बीच में चेक करें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होगी या नहीं होगी। देखते हैं हम लोग, a कितना है -5 तो आप -5 लिख दीजिए, फिर माइनस साइन लगाए, आप भी माइनस साइन लगा दीजिए। फिर क्या है b कितना है यहाँ पे 8, b साइन किसका लगा है इज नॉट इक्वल का लगा दीजिए, b कितना है 8 लिख दें माइनस, अब देखिए a कितना है -5। ठीक, अब इसको देखते हैं, पहले हम लोग क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे। अब आपने ये तो पढ़ा होगा माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा +5। ठीक, अब यहाँ पे सेम साइन है, ऐड होंगे, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13 और साइन जो साइन होता है वो लगा दिया जाता है, तो यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। ठीक, फिर इज नॉट इक्वल साइन, सेम साइन है, इधर इसका ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, ऐड हो जाएंगे क्या आ जाएगा 13। अब ये देखिए
एक है प्लस का 13 और एक है -13, ये है -13, ये है +13। इसका मतलब हमने ये देखा कि सब्सट्रैक्शन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। ये एलएचएस यहाँ का जो एलएचएस होता है सब्सट्रैक्शन के लिए वो आरएचएस के बराबर नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। ठीक, इसलिए देखिए यहाँ पे हमने इज नॉट इक्वल का साइन लगाया है। अगर ये फॉलो होती तो हम किसका साइन लगाते, इक्वल का साइन। और फॉलो किस में होती है, एडिशन में, जिसका फॉर्मूला जिसका होता है कि a + b = b + a। ये क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर हम दो इंटीजर्स के बीच में किसका साइन यूज कर रहे हैं, प्लस का, मतलब ऐड का, इसलिए हम उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। जब हम माइनस साइन यूज कर लेते हैं तो हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो आपको मैंने दो प्रॉपर्टी पढ़ा दी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उस पर चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमारी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर भी हमारी दो हम पढ़ेंगे, एक होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और दूसरी पढ़ेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन। तीसरी कौन सी हमारी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे एडिशन के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे, एडिशन के लिए। ठीक, अब हम सबसे पहले ये समझेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती क्या। देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए a + b + c = a + b + c। अब हम यहाँ ये देखते हैं कि हम जो अभी हमने देखा कि हम लोगों ने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने दो इंटीजर्स के बीच में चेक करी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम तीन इंटीजर्स के बीच में चेक करते हैं। मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए तीन इंटीजर का होना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पर ए बी सी क्या है, ए बी और सी एनी थ्री इंटीजर, मतलब क्या कि ए बी सी कोई भी तीन इंटीजर है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। ठीक, तो देखिए ये होती है कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। आपको इसमें एक चीज याद रखना है, आपको ये तो याद करनी है, इनमें जो देखिए आप ब्रैकेट देख रहे हैं, आपको ये ब्रैकेट जरूर याद रखना है कि ब्रैकेट मैंने कैसे लगाया है। पहले जो पहला अंक होगा मतलब ए होगा उसको बाहर रखना है ब्रैकेट की, फिर प्लस साइन लगाना है। प्लस साइन क्यों लगाया, क्योंकि मैं यहाँ एडिशन की बात कर रहा हूँ, उसमें यहाँ पे ऐड साइन लगेगा। फिर जो बी और सी आएंगे या दो अंक बचेंगे उनको ब्रैकेट के अंदर, फिर इक्वल साइन लगाएंगे, फिर पहले दो तीसरे को बाहर। इसमें ये है कि पहला वाला लिखा जाएगा, बाकी दो को ब्रैकेट के अंदर, फिर इक्वल साइन लगाएंगे, पहले दो को अंदर रखें तो तीसरे को बाहर निकाल देंगे। ठीक, और एडिशन की बात करी इसलिए मैंने हर जगह इंटीजर्स के बीच में किसका साइन यूज करा है, ऐड का। ठीक, अब हम लोग चेक करते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन इंटीजर में फॉलो होती है या नहीं होती है। देखते हैं, एक एग्जांपल हमने लिया a = 5, जैसे हमें बोला गया 5, -3 एंड 8, ये आपको कोई तीन इंटीजर दिए हैं और आप इसमें ये चेक करें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन लगेगी या फॉलो होगी या नहीं होगी। चलिए हम लोग देखते हैं। ये इसको हम लोगों ने a मान लिया, इसको b मान लिया और इसको c मान लिया। ठीक, अब ये मैंने आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन बता रखी है। बस आप क्या करें, ये जो जहाँ a है वहाँ क्या रखेंगे 5, जहाँ b है वहाँ क्या लिखेंगे -3 और जहाँ c है वहाँ क्या लिखेंगे 8। ये आपको करना है। तो पहले क्या लिखा a कितना है हमारा 5, तो 5 लिख दीजिए। फिर किसका साइन लगाया, प्लस का, प्लस साइन लगा दिया। फिर ब्रैकेट लगा दीजिए। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा b हमारा कितना है -3, -3 लिख दीजिए। फिर किसका साइन लगाया, प्लस का साइन लगा दीजिए। फिर क्या लिखा है c कितना है हमारा 8 लिख दीजिए। ब्रैकेट बंद, ये हो गया आपका एलएचएस का साइड। फिर इज इक्वल का साइन लगा, इज इक्वल का साइन लगा दीजिए। फिर ब्रैकेट लगाइए। a लिखा है, a की वैल्यू कितनी है 5 लिख दिया। फिर प्लस साइन लगाया, प्लस साइन लगा दीजिए।
b कितना है -3। अब यहाँ पर हम लोग दूसरे ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, फिर b कितना है -3। क्यों? क्योंकि आप ये याद रखिए कोई दो साइन एक साथ प्रयोग नहीं किया, इसलिए हम लोग प्लस माइनस को एक साथ नहीं रख सकते, इसलिए हम लोगों ने एक छोटे स्मॉल ब्रैकेट का यूज करा है। ठीक, प्लस साइन लगा दिया। आगे क्या लिखा c, c कितना है हमारा 8। ये आपका बन गया, जो पहले आपने क्या किया a b c की वैल्यू इसमें रख दी उठा के। ठीक, अब हम लोग चेक करते हैं ये इक्वल आते हैं या नहीं आते हैं, देखते हैं हम लोग। हाँ, और एक चीज आपको इसमें ये याद रखनी, जैसे आपने अभी से बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं उसमें आपने सबसे पहले देखा था, सबसे पहले आप लोग क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट, फिर इसके बाद आप दूसरे नंबर पर ध्यान देंगे। चलिए अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो जो बाहर लिखा है उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग 5 प्लस, ठीक, -3 माइनस, पहले इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं क्योंकि हमें इधर, अब ये देखिए इसको हम लोग ये देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 5 -3 प्लस 8। अब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करना सीखेंगे। 5 प्लस -3 प्लस 8, जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5, ठीक, इज इक्वल 5 में अगर आप 3 घटाएंगे कितना आएगा 2 और प्लस का 8। ठीक, इतना हो गया। अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कैरी ऑन कर रहा हूँ, आप इसको यहाँ पे देखेंगे। ठीक, अब हम लोग क्या ओपन कर रहे हैं, ब्रैकेट 5 प्लस 5 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा 2 प्लस 8, 2 प्लस 8, ये आ गया हमारा। ठीक, अब अगर 5 और 5 ऐड करें कितना आएगा 10, और 8 में 2 ऐड करें 10। अब देखिए यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है और बीच इक्वल साइन लगा है, मतलब 10 इज इक्वल टू 10 होता है, आपको पता है। तो इसका मतलब क्या हम लोगों ने देखा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉलो हो रही है। ठीक, तो आपको करना क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन के लिए आपको ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो आप आराम से इसको लगा सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं किन्हीं तीन इंटीजर्स के बीच में कि उनके बीच में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉलो होगी या नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना बेहद जरूरी है। तो जब हमने किन्हीं तीन इंटीजर्स के बीच में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन लगाई तो हमें क्या मिला, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमने ये कहा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन फॉलो हो रही है। ठीक, अब हम लोग चेक करेंगे, ये हमने किसके लिए, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन पे। अब हम लोग चेक करेंगे सब्सट्रैक्शन पे कि सब्सट्रैक्शन में क्या होता है। किसके लिए चेक करेंगे, सब्सट्रैक्शन के लिए। सब्सट्रैक्शन मैंने जैसे आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जैसे मैंने आपको एडिशन में प्लस साइन बताया था, एसोसिएटिव ऐसे ही मैं सब्सट्रैक्शन में क्या बताया, माइनस साइन। ऐसे हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। अभी तक एडिशन था इसलिए हमने इंटीजर्स के बीच में ऐड का साइन यूज करा था। अब हम बात कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन की, तो हम इनके बीच में किसका साइन यूज करेंगे, माइनस साइन का। ये देखिए ऐसे इनके बीच में किसका साइन यूज होगा, माइनस। और एक चीज और यहाँ पे क्या कर देंगे, इज नॉट इक्वल। ठीक, चलिए हम लोग एग्जाम्पल यही रखेंगे, एग्जाम्पल हम इसी को रखते हैं। बाकी हम लोग चेक करते हैं कि इन तीन इंटीजर्स के बीच में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन फॉलो होगी या नहीं होगी। किसके बीच में चेक कर रहे थे हम लोग, 5, -3, 8 के बीच में। इसको हम लोगों ने A ले लिया, इसको B ले लिया, इसको C ले लिया। ठीक है, और हम पता करने जा रहे हैं कि 5, -3, 8 के बीच में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन फॉलो होगी या नहीं होगी। ये है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन, जो कह रहा है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं होती। तो आइए हम चेक करते हैं कि कैसे फॉलो होती है या नहीं होती है, देखते हैं। A कितना है 5, माइनस साइन लगा, माइनस साइन आप लगा दीजिए।
बी कितना है -3 लिख दिया, माइनस साइन है माइनस साइन आप भी लगा दीजिए। सी कितना है 8 लिख दिया, इज नॉट इक्वल साइन है इसलिए नॉट इक्वल साइन आप भी लगा। फिर क्या है ए कितना है हमारा 5, माइनस साइन लगा इसलिए माइनस आप भी लगाए। बी कितना है -3। अब देखिए यहाँ पर हम लोग डबल साइन यूज करेंगे क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं रखे जाते हैं। फिर सी कितना है 8, ये हो गया। ये हमने क्या किया कि ए और बी और सी की वैल्यू इस पे रख दी। ठीक, देखते हैं अब आगे। अब देखिए जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 5 + 3 - 8। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट चलिए सॉल्व करते हैं। 5 माइनस, अब ये देखिए माइनस माइनस है मतलब सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, तो -3 और -8 क्या होगा -11 इज नॉट इक्वल टू 5 और 3 कितना होता है 8, और बाहर क्या है -8। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो हम लोगों ने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब हमारा काम है ब्रैकेट ओपन करना। तो जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 + 11 उधर कितना आ जाएगा 8 - 8। ठीक, अब अगर 11 में आप 5 ऐड करें तो कितना आएगा 16 इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये देखिए इस वजह से ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्सट्रैक्शन फॉलो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे LHS RHS के इक्वल नहीं है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होगी। ठीक, तो यहाँ पर अब ये आप एक चीज समझिए कि ऐसा सब्सट्रैक्शन के साथ ही क्यों होता है, एडिशन में क्यों नहीं होता। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखिए अगर आप 5 में 3 ऐड करें तो भी 8 आएगा, अगर आप 5 में 3 ऐड करें तो भी 8 आएगा, और अगर 3 में 5 ऐड करें तो भी 8 आएगा। ये आप बात समझते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं। अब अगर आप 5 में से 3 सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आएगा 2। ठीक, और अगर आप 3 में 5 सब्सट्रैक्ट करें तो कितना आएगा -2। क्यों? यहाँ पर हमने ये बढ़ाया, सब्सट्रैक्शन हमेशा बड़े से छोटा होता है, तो यहाँ पर माइनस का फर्क आता है। किसका फर्क आता है? माइनस का। कहीं कहीं देखिए माइनस माइनस प्लस बना लेता है और कहीं कहीं प्लस माइनस माइनस बना लेता है। इस वजह से ना ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ना ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। तो आपको ये याद रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। ठीक, तो मैंने आपको 3 प्रॉपर्टी पढ़ा दी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दोनों में मैंने आपको एडिशन में बताया है, सब्सट्रैक्शन में भी आपको बताया है। और आपने ये भी सीखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन में फॉलो नहीं होती है। ठीक, अब हम लोग की जो दो प्रॉपर्टी और बची है उसकी ओर चलते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। किसकी बात करेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। ये थोड़ी सी अलग आइडेंटिटी है, इसकी बात करेंगे हम लोग। एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, अब आप ये समझो, अब आप ये कहेंगे ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या है इसका। अब आपको एक एग्जांपल लेकर जाते हैं। आप हमने 5 लिया प्लस लिया, एडिटिव बोला गया। एडिटिव का मतलब क्या? ऐड। इसका मतलब किसका साइन आएगा? ऐड का। ठीक, अब मुझे आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि 5 में, सुनिएगा, 5 में हम कितना ऐड करें। 5 में कितना ऐड करें कि 5 आ जाए? सुनिएगा, फिर 5 में से 5 में हम कितना ऐड करें 5 आ जाए। आपका आंसर होगा 0। आपका आंसर क्या होगा? 0। ठीक, -3 में हम कितना ऐड करें कि -3 आ जाए, तो आपका आंसर होगा 0। ठीक, तो यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि जो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? कोई अगर आपसे पूछे कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है तो आप हमेशा आंसर देंगे 0। एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या होती है? 0। ठीक, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि किसी नंबर में हम कितना ऐड करें कि वही नंबर आ जाए।
देखिए किसी नंबर में अगर हम ऐड करें तो जीरो अगर ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। -3 में अगर हम जीरो ऐड करते हैं क्या आता है -3। तो ये जीरो हमारी क्या है एडिटिव आइडेंटिटी, ये है यहाँ का सिर्फ मतलब। तो आपको ये याद रखना है कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि किसी नंबर में हम कितना ऐड करें कि वही नंबर आ जाए, तो वो होता है जीरो। तो जीरो क्या है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, ये थी हमारी फोर्थ आइडेंटिटी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आइडेंटिटी की, जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की जो आता है एडिटिव इनवर्स। ये आती है, ये पॉइंट है एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब क्या है ये भी आप समझ लें। एडिटिव इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए अपोजिट, अपोजिट आपको अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो आप आंसर देंगे -5। 7 का अपोजिट क्या होगा -7। 8 का अपोजिट क्या होगा -8। यही है आपका एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स बोला जाता है, वो समझिए। एडिटिव इनवर्स में कहा जाता है कि अगर हम लोग इंटीजर और उसका एडिटिव इनवर्स को आपस में अगर ऐड करें तो कितना आना चाहिए, जीरो। ठीक, देखिए जैसे एडिटिव इनवर्स में कहा जाता है सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। ठीक, इज जीरो। मतलब क्या है इसका, सम ऑफ इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स आप ये समझ लीजिए, अगर +3 है तो उसका इनवर्स क्या हो जाएगा -3। प्लस को माइनस में चेंज करना, ये होता है एडिटिव इनवर्स का काम। तो इसमें कहा गया है कि अगर हम कोई भी इंटीजर लें, जैसे हमने इंटीजर ले लिया 8, ठीक, तो कह रहा है कि अगर आप कोई एक इंटीजर लें और उसका एडिटिव इनवर्स लें, तो अगर 8 का एडिटिव इनवर्स निकालें तो क्या आएगा -8। 8 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा -8, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का काम क्या होता है चेंज करना। इनवर्स का काम क्या होता है प्लस को माइनस में चेंज करना। ठीक, और एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि अगर इंटीजर और इसके एडिटिव इनवर्स को हम ऐड करें तो कितना आना चाहिए, जीरो। देखते हैं हम लोग, तो 8 और 8 का इनवर्स क्या हो गया -8। इसको अगर हम लोग ऐड करें तो कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू जीरो आ रहा है। ये है हमारा इनवर्स। तो इनवर्स कहता है कि एडिटिव इनवर्स में ये याद रखिए कि 8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -8, 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा -15। ठीक, तो ये मैंने आपको आज 5 चीजें पढ़ाई, जिसमें पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको कुछ पढ़ाई है। एक थी क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और फिर मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी बताई, फिर मैंने आपको एडिटिव इनवर्स बताया। और मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ ऐसे, मैंने कुछ आपको कठिन एग्जाम्पल भी दिए। ठीक, तो आपको ऐसे ही एक्सरसाइज 1.2 आपको करनी है। एक्सरसाइज 1.2 करनी है। अब मैं एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन आपको बता दूं कि कैसे हम लोग क्या पता करेंगे। मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें कहा गया है कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ते हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ। पहला दिया हुआ है 7 + 13 इज इक्वल टू 13 + 7। दूसरा दिया हुआ है 6 + 0 इज इक्वल टू 6। तीसरा दिया हुआ है 12 + -12 इज इक्वल टू 0। मैं आपको एक नहीं बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको 3 बताऊंगा। और इसमें ये कहा गया कि आप ये पता करें कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज लग रही हैं, उसका नाम लिखना है। अब वो आप कैसे पता करेंगे, मैंने आपको क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी बताई है। मैंने आपको लिखाया है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b = b + a। ये होती है, मतलब कोई 2 इंटीजर है,
पहले आप उनको आपस में ऐड करें, फिर उनका अगर वो इधर बैठा है तो उसको आप उधर बैठा दें, उन दोनों को उल्टा करके जोड़ें तो b प्लस है, तो वो भी दोनों इक्वल आएंगे। तो देखिए आप पहला क्वेश्चन देखें कि 7 और 13 को जब हमने ऐड किया तो किसके बराबर है 13 प्लस 7। ये अगर आप देखें तो बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसा है कि a अगर आप 7 ले लें और b 13 ले लें, ठीक, तो अगले नंबर पे क्या है b फिर a। तो यहाँ पर आपने देखा जी कौन सी प्रॉपर्टी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका नाम ये यहाँ इसका नाम हम देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपको तब आएगा जब आप प्रॉपर्टीज को याद कर लेंगे, ठीक। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अगली बात करें, अगले आप क्वेश्चन देखें कि 6 में हम कितना ऐड कर रहे हैं, 0, तो कितना आ रहा है 6। और मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी कि 0 एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम किसी के साथ ऐड करें तो वही आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर 6 में कितना ऐड कर रहे हैं, 0, कितना आ रहा है, वही नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी। क्या लग रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक। अगला देखते हैं, 12 में हम कितना ऐड कर रहे हैं, -12। अब अगर आपको मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक चीज बताई थी कि 12 का हम लोग अगर एडिटिव इनवर्स निकालें तो क्या आता है, -12। और जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो अब कितना आना चाहिए, 0। वही चीज है कि कोई इंटीजर ले लिया और उसके एडिटिव इनवर्स से अगर हम ऐड करते तो कितना आना चाहिए, 0। वही आ रहा है। तो ये इसका नाम क्या देंगे हम लोग, एडिटिव इनवर्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमें ये बताना था कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी। वो आपको तब आएगा जब आप ऐसे याद कर लेंगे a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर हम किसी में अगर 0 ऐड करें वही आ जाए तो ये होती है हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। और अगर हम किसी इंटीजर को उसकी एडिटिव इनवर्स से ऐड करें तो वो आता है हमारा एडिटिव इनवर्स में, ठीक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो मैंने आपको फिलहाल तो बता दिया लेकिन मैं आपको एक बार और बताऊंगा। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपको इसमें बताऊंगा क्योंकि मैंने आपको अभी बाकी जो एग्जांपल दिए थे तो मैंने आपको बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि a इज इक्वल टू -6, b इज इक्वल टू 9 और c इज इक्वल टू 5। आपको a दिया हुआ है -6, b दिया हुआ है 9, c दिया हुआ 5 और आपको वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब सबसे पहले आप समझ लीजिए कि LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए जो उस प्रॉपर्टी में दिया है। वेरीफाई का सबसे पहले हम सबसे कठिन क्वेश्चन को करते हैं जो दिया हुआ है a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। हमें a -6 और b 9 और c 5 को लेकर इस पे रखकर हमें बताना है कि ये वेरीफाई होता है कि नहीं, मतलब ये LHS इज इक्वल किसके आता है, RHS से आता है या नहीं, देखते हैं हम लोग। तो क्या करें, मैंने आपको जैसे पहले तरीका बताया है कि a b c की जो वैल्यू है उसको उठाकर इनमें रख दीजिए। तो ठीक रखते हैं, रखना चालू करते हैं हम लोग। b9 प्लस 5 इज इक्वल टू -6 प्लस का 9 इज इक्वल टू प्लस का 5। फिर अब मैंने आपको बताया सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 9 5 14 इज इक्वल टू -6 और 9 को ऐड करेंगे तो आएगा 3 प्लस का 5। अगले नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो -6 प्लस का 14 इज इक्वल टू 3 प्लस 5। अब इनको ऐड करेंगे क्या आएगा, 8 इज इक्वल 8। ये देखिए LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, इसका मतलब a -6 b 9 c 5 के लिए ये वेरीफाई हो गया। तो आपको क्वेश्चन में फिर क्या करना है, जो भी आपको ABC की वैल्यू दी है और जिस पर आपको वेरीफाई करना है, आप क्या करें, सिर्फ उसमें वैल्यू रखकर उसको सॉल्व करते हैं। अगर LHS अगर जो उसमें दिया हुआ है उसके बराबर आता है तो ठीक है, वेरीफाई है, वरना वेरीफाई नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी सारे फर्स्ट से लेकर 6 तक क्वेश्चन आपको ऐसे लगाने हैं। और आप ये याद रखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी सारी प्रॉपर्टीज को अच्छे से पढ़ लें तो आप आगे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक। तो अब आप ये क्वेश्चन को करें और लिखें। और सबसे ये जो हमारा जो चैनल है मैजिक मैथ्स वो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो आपने जो मैंने बताया इसमें आप लाइक कमेंट्स और शेयर जरूर करें
ठीक सही शेयर इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास ये वीडियो नहीं पहुंच पाता है। तो आप क्या करें, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। शेयर करने के लिए आप फेसबुक का भी यूज़ कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का भी यूज़ कर सकते हैं, और व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप से भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। ठीक, तो आप उनसे भी कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपके पास सबसे पहले जब वीडियो अपलोड किया जाए तो आप सबसे पहले उसको देख सकें। थैंक यू।